हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे विच इज़ बॉयस चैप्टर को हम कंप्लीटली बेसिक टू एडवांस डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले 10th और 12th के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक इस्तकबाल, अभिनंदन इस क्लास में। चलिए डिस्कस करते हैं हम एक एक पॉइंट। आज गर्दा उड़ा देंगे एक्टिव और पैसिव का। समझिए, सबसे पहला प्रश्न आना चाहिए आपके माइंड में, वॉइस। व्हाट इज वॉइस? वॉइस को बोलते हैं वाच्य, हिंदी में क्या बोलते हैं? वाच्य। और इसके टू टाइप होते हैं। क्या होते हैं? टू टाइप होता है। फर्स्ट टाइप हो जाएगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? व्हेन डूअर इज नॉट एक्टिव, व्हेन डूअर इज नॉट एक्टिव इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। इट मीन्स जब कर्ता स्वयं एक्टिव ना होकर दूसरों से काम करवाए उसे क्या बोला जाता है? पैसिव वॉइस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कार इज ड्राइवन, द कार इज ड्राइवन। कार कभी भी स्वयं एफर्ट नहीं लगाती, कार को किसी के द्वारा रन किया जाता है, यानी कि दूसरे के द्वारा चलाया जाता है। ऐसे ही हम कहें द फूड इज ईटन, फूड इज ईटन। फूड को भी किसी के द्वारा खाया जाता है, फूड को भी किसी के द्वारा खाया जाता है। तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा पैसिव वॉइस क्या होता है। अब समझिए दूसरा इसका टाइप विच इज एक्टिव वॉइस। क्या? एक्टिव वॉइस। अब समझिए एक्टिव वॉइस क्या होता है। व्हेन डूअर इज एक्टिव इट मीन्स कर्ता स्वयं कार्य करे। किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य करे उसे बोला जाता है एक्टिव वॉइस। व्हेन डूअर इज एक्टिव इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स फूड। फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स फूड, राम ईट्स फूड। सुमन बीट्स हिम, सुमन बीट्स हिम, सुमन बीट्स हिम, सुमन बीट्स हिम। आगे पॉइंट समझिए। आगे आपको समझना पड़ेगा कि वॉइस हमेशा चेंज किसका होता है? एक्टिव टू पैसिव, यानी कि एक्टिव से पैसिव ऑलवेज किसका बनेगा? तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक्टिव टू पैसिव हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनेगा। क्या? किस वर्ब का बनेगा? ट्रांजिटिव वर्ब। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आना चाहिए तुरंत कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? तो ट्रांजिटिव ऐसी वर्ब होती है जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आए उसे क्या बोला जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। जैसे हम आपसे कहें सी बीट्स मी, सी बीट्स मी, सी बीट्स मी, वह मुझे पीटती है। तो पीट के तुरंत बाद क्या आया? मी आया, जो कि अपने आप में ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल समझिए इसके लिए। आई लाइक यू, आई लाइक यू, आई लाइक यू, आई लाइक यू। यहाँ पर आप देखोगे क्या कि लाइक के तुरंत बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट आया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी लाइक। यहाँ पर फिर दूसरा पॉइंट आपके माइंड में एक और क्लिक करना चाहिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ना आकर कुछ भी आए, जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ना आकर कुछ भी आ जाए। जैसे हम बोले इंट्रांजिटिव का एग्जांपल, इंट्रांजिटिव का एग्जांपल समझिए। इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल हो जाएगा सी वेंट, सी वेंट, वह गई। इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन नाउन नहीं लिख सकते, क्योंकि नाउन लिख दिया आपने तो वो वर्ब क्या हो जाती है? फिर ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस। आगे अब हम समझते हैं कि वॉइस चेंज करते समय हम किन किन समस्याओं को फेस करेंगे और उन समस्याओं को हम किस तरीके से डील करेंगे। यानी कि हमें महत्वपूर्ण बिंदु समझने हैं एक्टिव टू पैसिव बनाते समय। सबसे पहले, जब भी हमें एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट बना देना है, और सब्जेक्ट को क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट। यानी कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अगला पॉइंट समझिए। एक और पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है, बाई एजेंट इज नॉट कंपलसरी इन वॉइस। यानी कि वॉइस में बाई एजेंट का आना कंपलसरी नहीं होता। वॉइस एजेंट में बाई एजेंट आप लगाओ या ना लगाओ, इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगला पॉइंट समझते हैं हम। अगला आपको समझना पड़ेगा प्रोनाउंस चार्ट। यानी कि प्रोनाउंस में आप देखोगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, देन पजेसिव केस। फर्स्ट आप देखोगे एक्टिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस का पहले आप चार्ट देखिए। फर्स्ट पर्सन में हम कंसीडर करते हैं आई और बी को। सेकंड पर्सन आप देखोगे यू होता है, लेकिन यहाँ पर देखोगे आई और बी अपने आप में होते हैं सब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और जबकि पजेसिव केस होता है आई का माई। इसी प्रकार बी अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, और पजेसिव केस होगा अवर। क्या होगा? अवर। सेकंड पर्सन होता है कौन? यू। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। और यू अपने आप में सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है?
सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है, तथा इसका पजेसिव केस हो जाता है योर। क्या हो जाता है, योर इज द पजेसिव केस। आगे समझिए, आगे आप देखोगे थर्ड पर्सन आ गए, कौन से, थर्ड पर्सन। ये आपको आगे हेल्प करेंगे जब हम नैरेशन डिस्कस करेंगे। जैसे ही, सी, इट, दे, ये सभी क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस होते हैं प्लस थर्ड पर्सन। कौन से पर्सन, थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, दे, ये क्या होते हैं, फर्स्ट वो थर्ड पर्सन होते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव केस होते हैं। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। अब यहां पर आप आगे देखोगे, ही का पजेसिव केस होगा हिज, सी का पजेसिव होगा हर, इट का पजेसिव होगा इट्स, और दे का पजेसिव केस होगा देयर। चलिए आगे समझिए आप, ये चार्ट आपको 110% प्रिपेयर करना है, तभी आपके लिए ये क्लास और वॉइस चैप्टर फ्रूटफुल रिजल्ट दे पाएगा। अगर आप इनको याद नहीं करोगे तो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट हो ही नहीं सकता। आगे समझिए, इंटरचेंज ऑफ वर्ब्स, यानी कि वर्ब्स का आप इंटरचेंज कैसे करोगे। पहले हम सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, देन हम इसके सब टॉपिक वाइज एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जिनमें हम अगेन फिर से सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर और याद रखेंगे आप, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमें उसमें अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में भी वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव ही होगा। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में नेगेटिव है तो पैसिव में भी वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि सेंटेंस चेंज नहीं होगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऑलवेज जिस प्रकार एक्ट में सेम उसी प्रकार पैसिव में होगा। अब समझिए इंटरचेंज ऑफ वर्ब्स। सबसे पहले आप देखोगे, अगर एक्टिव वॉइस में एस या ई एस, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो इसको चेंज आप करोगे किसमें, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर आपको एक्टिव वॉइस में एस या ई एस, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो पैसिव वॉइस में इसको क्या कर दोगे, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे। आगे समझो, आगे आप देखोगे, अगर एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए, फोर्थ फॉर्म का मीन्स है वर्ब में आईएनजी लगा देना, वर्ब में आईएनजी लगा देना, यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ देना, तो इसको पैसिव बनाते समय आप बना दोगे इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इज के साथ भी थर्ड फॉर्म, इज के साथ बीइंग लगेगी प्लस थर्ड फॉर्म, एम के साथ भी बीइंग लगेगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर के साथ भी बीइंग लगेगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे समझिए, आगे आप देखोगे एक्टिव वॉइस में अगर आपको हैज दिखाई दे, हैव दिखाई दे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर एक्टिव वॉइस में आपको हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसको आप कर दोगे हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये हैज के साथ भी बीन ऐड होगा, हैव के साथ भी बीन ऐड होगा, इसी प्रकार से वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। आगे समझिए, यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, कौन सी सेकंड फॉर्म हो, या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो पैसिव बनाते समय उसको हम चेंज कर देते हैं वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। आगे समझिए, आगे आप देखोगे, यदि एक्टिव वॉइस में वॉज, वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए, वॉज, वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए तो इसको पैसिव बनाते समय आप बना दोगे किसमें, वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट मीन्स वॉज के साथ बीइंग आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर के साथ भी बीइंग आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि दोनों के साथ बीइंग ऐड होगा। जहां भी प्लस लगा दिखाई दे आपको, आप समझ लेना कि बीइंग, यानी कि बीइंग या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ी होगी सबके साथ। आगे समझो, अगर आपको एक्टिव वॉइस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो पैसिव में आप कर दोगे हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे आप। नेक्स्ट समझिए, अभी हमने आपको बताया था वॉज, वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो, वॉज, वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो इसको आप चेंज कर दोगे किसमें, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, किसमें, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे। नाउ डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं, सारी मॉडल वर्ब्स, सभी मॉडल वर्ब्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि समझिए कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, नीड, डेयर, ये सभी मॉडल वर्ब्स हैं और सभी मॉडल वर्ब्स के साथ सिर्फ और सिर्फ यूज होता है क्या,
बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं सभी मॉडल वर्ब्स के साथ। नेक्स्ट नेक्स्ट समझिए। और देखिए जो कुछ भी हमने अब तक डिस्कस किया था उसको हम रिवीजन के फॉर्म में अब लाते हैं, यानी कि सबके एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपको एक्टिव टू पैसिव बनाना है। सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर। तो इसका पैसिव आप देखोगे किस प्रकार से बनाओगे। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है क्या, कि सी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। सी क्या है, सब्जेक्ट है। एंड राइट्स अपने आप में वर्ब है, राइट्स क्या है, वर्ब है। और अ लेटर अपने आप में पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको यही बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो आपको पता है अ लेटर फिर सब्जेक्ट बनेगा। अ लेटर अगर सब्जेक्ट बन गया, ये लो बन गया साहब, अ लेटर हो गया सब्जेक्ट। अभी हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको ये डिस्कस कराया था कि एस या ई एस, एस या फिर ई एस होने पर, या फिर डू या डज होने पर, डू या डज होने पर इसको हम चेंज करते हैं इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इसमें चेंज करते हैं। तो आप देख रहे हो अ लेटर अपने आप में सिंगुलर है, तो इस वजह से इज आ गया। और आपको पता ही है इज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा, तो ये लो रिटर्न हो गया। अब बाई एजेंट आप लगाओ या ना लगाओ, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो हमने लगाया बाई। अब बाई के बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस, बिकॉज बाई होता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज आता कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। अभी हमने बताया था सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। यहीं पर ही का पूछ ले तो हिम, अगर यहाँ पर दे का पूछ ले तो देम, क्या होता है, देम। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉन्ग वॉज संग बाई लता, द सॉन्ग वॉज संग बाई लता। सबसे पहला पॉइंट आप समझेंगे क्या, कि वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने आप में ऑलवेज किस में आती है, पैसिव में आती है। किस में आती है, पैसिव में आती है। तो यहाँ पर आप देखोगे द सॉन्ग वॉज संग बाई लता, यानी कि सॉन्ग गाया गया लता के द्वारा। तो ये ऑलरेडी पैसिव है, तो इसको ऑब्जेक्ट हमें सॉरी एक्टिव वॉइस में बनाएंगे, यानी पैसिव है तो एक्टिव बनाएंगे। अगर आप देखोगे क्या कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, इसी प्रकार पैसिव टू एक्टिव बनाओगे, यानी पैसिव से एक्टिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट को पहले ले जाओगे और सब्जेक्ट को बाद में ले जाओगे, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो लता सबसे पहले आएंगी, तो लो जी आ गई लता। अब आपको पता होना चाहिए कि वॉज वर्ब कब चेंज होता है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। तो इसको हम चेंज करते हैं वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किसमें, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि वॉज तो तभी आ सकता है जब यहाँ पर या तो डिड आए या फिर सेकंड फॉर्म। डिड यहाँ आ नहीं सकती क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है नहीं, और सिंपल सेंटेंस में डिड आती नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे क्या कि वॉज हो जाए, ये सॉरी संग हो जाएगा सेकंड फॉर्म, ये द सॉन्ग पीछे ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा लता संग द सॉन्ग, लता संग द सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं। द बॉय ब्रोक द विंडो, द बॉय ब्रोक द विंडो। आप देखोगे ब्रिक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, क्या होती है, ब्रोक। और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, क्या होती है, ब्रोकन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिक। तो यहाँ पर आप देखोगे ये बॉय ब्रोक द विंडो, यानी लड़के ने विंडो तोड़ी, ये कौन सा है, एक्टिव वॉइस है। फिर हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में, और पैसिव में चेंज करने के लिए आपको पता है ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो विंडो बन गया सब्जेक्ट, द विंडो। अब आप देखोगे सेकंड फॉर्म आ रहा है तो वॉज वर्ब में चेंज होगा, विंडो अपने आप में सिंगुलर है तो हो जाएगा द विंडो वॉज। अब ब्रिक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन बाई द बॉय, बाई द बॉय। बाई द बॉय आप लगाओ या ना लगाओ उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, यानी सेंटेंस आपको ऑलरेडी पैसिव दे रखा होगा, जिसको चेंज करना है किसमें, एक्टिव में। किसमें चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई हिम, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई हिम। आप देखोगे कि हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है पैसिव, लेकिन अगर यहीं पर ये पूछा जाए हैज़ बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो ये होता है एक्टिव वॉइस। कौन सा, एक्टिव वॉइस। तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये पैसिव है, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, क्योंकि कंप्लीटेड आ रहा है, इट मीन्स थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है। तो आप देखोगे कि हिम ऑब्जेक्ट है, वो आगे आकर क्या हो जाएगा, एक्टिव में, सॉरी हिम अपने आप में ऑब्जेक्ट है जो आगे एक्टिव वॉइस में आकर सब्जेक्ट बन जाएगा ही। तो ही के अकॉर्डिंग आएगा हैज़,
कंप्लीटेड द वर्क, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 समझिए, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, आपको पता है फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, दे अपने आप में सब्जेक्ट है, तो फुटबॉल आगे आएगा। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई देम, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई देम। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते चलिए। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि आपको पैसिव बनाना है। राम विल हेल्प सीता, राम विल हेल्प सीता। आप देखोगे अभी हमने बताया था आपको सारी मॉडल वर्ब्स, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू और टू, सभी मॉडल वर्ब्स के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर भी तो मॉडल वर्ब से क्वेश्चन है। राम विल हेल्प सीता, तो सीता ऑब्जेक्ट आगे आएगा सीता, अब बिल का चेंज होगा बिल बी, सीता बिल बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई राम। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 समझिए, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में चेंज करना है इसको, तो फिर ये पैसिव वॉइस दे रखा होगा। द बुक वॉज रिटन बाई प्रेमचंद, किताब प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। इसका एक्टिव समझ लोगे, प्रेमचंद रोट द बुक, प्रेमचंद रोट द बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 समझिए, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। चेंज इनटू पैसिव वॉइस यानी कि एक्टिव दे रखा है, सेंटेंस पैसिव में चेंज करना है। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट। आप देखोगे क्या कि स्टूडेंट अपने आप में ऑब्जेक्ट है, द टीचर अपने आप में सब्जेक्ट है, पनिश वर्ब है, द स्टूडेंट आगे आएगा, आ गया भाई। अब स्टूडेंट आगे आ गया तो अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेगा क्योंकि सिंगल स्टूडेंट है, इसीलिए पनिश्ड बाई द टीचर, पनिश्ड बाई द टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं, एक्टिव वॉइस बताना है। तो एक्टिव वॉइस में आप देखोगे क्या, पैसिव ऑलरेडी गिवन है। द लेटर्स आर बीइंग पोस्टेड बाई हर, द लेटर आर बीइंग पोस्टेड बाई हर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर, द लेटर आर बीइंग पोस्टेड बाई हर, तो इसका जो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, सी इज पोस्टिंग द लेटर, सी इज पोस्टिंग द लेटर हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। 10 नंबर समझे, समवन हैज स्टोलन माई बैग, समवन हैज स्टोलन माई बैग, इसका पैसे हो जाएगा क्या, माई बैग हैज बीन स्टोलन, माई बैग हैज बीन स्टोलन। ये आपके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर्मेट में थे, जिससे आपका सारे कॉन्सेप्ट जो हमने कराए थे वो 1 बाई